देखिए मैं आपको बता दूं, वो क्या बताएंगे हमारे देश के इतिहास के बारे में। वो जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि आम काट के खाया जाता है, चूस के खाया जाता है। वो हमारे इतिहास, सुन लीजिए, वो इतिहास के बारे में बताएंगे हैं, जिनकी नागरिकता खुद की कनाडा की है, दो स्टेट की, वहाँ पर 2 स्टेट की नागरिकता लिए बैठे हैं, 2 सिटी की, ठीक है। तो वो बताएंगे कि हमारे देश का इतिहास सही है नहीं है। चुप, एक मिनट चुप हो जाइए, चुप एक मिनट। आप पेटीएम वाले पत्रकार आप सवाल ना करें तो अच्छा है। आप पूरी वीडियो को खराब कर रहे हैं और लोगों के सवालों को खराब कर रहे हैं। आप मुंह बंद रखिए। हाँ बिल्कुल, आप धन्यवाद, धन्यवाद सर, पेटीएम वाले पत्रकार का धन्यवाद। आप लोग कि अमित शाह का तो बस नहीं चल रहा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बस नहीं चल रहा, वरना तो ये ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर दें और लाल किले का नाम बदल के उसका लिख दें लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। तमाम हिंदू संगठनों को खुली चुनौती देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि अगर आपके अंदर दम है और आप हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं तो कश्मीर मोहित शर्मा भी जा रहे हैं, आप भी कश्मीर चलिए। हमारे कश्मीरी भाई बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित बैठे हैं, जिन्होंने पलायन करने तक की धमकी सरकार को दे दी है। कि जाहिद शेख, आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बता रहे थे कि वहां पर वो फवारा है या फिर शिवलिंग है, आप बता रहे थे ना कि वो शिवलिंग दिख रही है, जरूरत होगी नहीं होगी, होगी ना? तो आज हिंदू सुरक्षित है क्या इस देश के अंदर? हिंदू कभी कश्मीर में मर रहा है, कभी इस देश के अंदर हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं। सुरक्षित नहीं है, बाकी तो सुरक्षित हैं। बाकी सुरक्षित हैं, तो वो जो कश्मीर में बैठे हुए हैं आपको नजर नहीं आते? आंख से अंधे हैं आप, हैं? या फिर आपके भी अकाउंट में पेटीएम से कुछ चंदा आ गया है, आप आंख से अंधे हैं? अपनी आंख का जो सुरमा है, सुरमे को हटाइए और मौजूदा दौर में आइए और उस पे देखिए, ठीक है ना? वहाँ अक्षय कुमार की फिल्मों पर, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों पे मत जाइए। मिथुन चक्रवर्ती तो लापता हो गए, इसके तो गुमशुदा की तलाश के फोटो लगाओ, पोस्टर लगाओ। अनुपम खेर जो दुर्दशा बता रहे थे, मेरे को तो रोना आ जाता है, मेरे को बड़ी तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा देख के। आज कहाँ मर गए? आज कौन से बिल में घुस गए? आज आओ ना, आज तो हकीकत में कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। इसलिए गोदी मीडिया के पत्रकार का है, जो कल तक शिफ्ट में चला करते थे, ओला, उबर और कैब बुक किया करते थे, आज वो ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी और जगुआर में चल रहे हैं। लेकिन इनके घर कौन से पत्रकार के पास? पूरे देश को पता है, नाम बताने की कौन से पत्रकार के पास? पूरे देश के पत्रकार। कह दिया आपने, सुन लीजिए, मुझे पता है। पत्रकार आपके सामने बस कह दिया। अरे आपके कहने से बताऊंगा क्या? आपके कहने से नाम लूंगा? नहीं, आपके कहने से बताऊंगा। अगर नाम ले दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग तो बड़े खुश होंगे, पहले डर लग रहा है। हम क्यों डरेंगे? तो गलत, अरे हम क्यों तभी तो डर लग रहा है ना। अरे हम झूठ बोल रहे तभी तो डर लग रहा है ना। कौन अगर कोई भी मना करते, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि सबको, जितने भी सोचिए बैठते हैं, जिसको पॉलिटिकल एनालिस्ट बताया जाता है, किसी को धर्मगुरु बताया जाता है, सबको 5-5, 3-3 हजार रुपए मिलते हैं। मना करके दिखा दो कोई पत्रकार। कितने मिलते हैं? किसको? आपको? मैं तो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप कितने देके जाते हैं? मोदी के खिलाफ बोलने के कितने? अरे आप कितने देके जाते हैं ये बता दीजिए। आपको, आप कितने देके जाते हैं? आपकी औकात है देने की? अरे आपकी औकात है देने की? आपको सत्ता पक्ष की तरफ से कितना पैसा मिलता है ये बताइए। आप बताए ना। अरे आप बताइए ना, आपने मेरे को बोला ना, तो आप बताइए। तो आप कैसे बोल सकते हैं? आप किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप लेते हैं क्या दलाली? हैं? आपका काम है। मतलब देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहते हैं कि वो पैसा लेता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो पेटीएम में पैसे भेजे गए तो आप आरोप लगा सकते हैं। अरे मैं लगाऊंगा, आप आरोप लगा सकते हैं, बिल्कुल। आपसे सवाल नहीं किया जा सकता है, आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। चिल्लाइए, आराम से बात करिए। एक बात मुझे बताइए, सुनिए, ये बैंक स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने मेरा अकाउंट, फिर भी मैं बैंक स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूं। मोहित शर्मा कश्मीर? नहीं, एक कश्मीर गया अभी घूमने, कश्मीर चलेंगे अभी। आपको, आप लोग दलाली मिली है कश्मीर के नाम पे? रुकिए थोड़ी देर, पहले बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए आप मेरी, और मैं पहले बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं चाहूंगा कि बैंक स्टेटमेंट दिखाएं पत्रकार, ठीक है ना? हो गया भाई? हाँ सही है यार। चलो मोहित शर्मा, सबसे पहला सवाल ये है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो बताया जाता है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि ये फव्वारा है, वहीं पर दूसरी तरफ पक्ष की तरफ से ये बताया जा रहा था कि ये शिवलिंग है। अब भी जो है वहाँ पे एक वीडियो लीक हुई है जिसमें जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड कई निशानात जो है देखे जा सकते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर जो है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट का मुद्दा जैसी इस देश की मीडिया उठाती है, ठीक है, तभी मीडिया के पास में ये मैसेज आ जाता है और मीडिया चुप हो जाती है। और वो मैसेज होता है ये, सुनिएगा आप सभी लोग। एक बार और मैं आप सभी को सुना देता हूँ। ये इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही
देश की मीडिया जो है उनका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सरकार से जो उनकी दलाली है वो खत्म हो जाती है ना, तो सही लाइन पे आ जाती है, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे। लेकिन जैसे ही ये पेटीएम वाला मैसेज सुनती है और वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। इस देश के अंदर जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद के नाम का प्रोपोगेंडा चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग, आप तमाम मीडिया के लोग, जो आप लोगों के माध्यम से मैं नेशनल चैनल को ये बात कह रहा हूं, जो लोगों ने भगवान को इतना ऐसा बना दिया है कि भगवान क्या इतने छोटे हैं कि भगवान आपको ऐसे ही कहीं भी मिल जाएंगे। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाके वो भगवान के दर्शन करके आए थे। ये लोग जो इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। क्या इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के ही मसले बचे हैं और कोई मुद्दा नहीं है? और दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं लाल किले की, आप बात करते हैं ताजमहल की, आप बात करते हैं कुतुब मीनार की। अरे भैया, लाल किला तो 500 के नोट पे भी छपा हुआ है, वहां से भी मिटा देंगे क्या? ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अमित शाह का तो बस नहीं चल रहा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बस नहीं चल रहा, वरना तो ये ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर दें और लाल किले का नाम बदल के उसका लिख दें लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। राकेश टिकैत से जब सवाल पूछा गया था ज्ञानवापी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसका जो चीज है उसे सौंप दिया जाए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इस देश के अंदर स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहता हूं। आप जैसे पत्रकारों की तरह नहीं सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर मैं इस देश में दंगा चाहता हूं। मेरे को सिर्फ इस देश में अमन, चैन और शांति चाहिए। ये देश के अंदर जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, लाल किले के, ताजमहल के, कुतुब मीनार के, अरे भैया, इन लोगों ने इतना देश का माहौल खराब कर दिया है कि ये जो मैंने आपसे बात कही है ना, ये कभी भी ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर सकते हैं और लाल किले का नाम बदल के लिख देंगे लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। ये भी कर सकते हैं कभी भी। वीडियो से तो साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? कि वो शिवलिंग ही है, कभी वहाँ पे मंदिर ही था। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए जनाब जाहिद शेख, मेरी बात को सुनिए, ठीक है। आप जिस तरीके का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं ना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये अपनी टीआरपी के लिए ये कहना चाहते हैं, ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, इनके कहने का मकसद ये है, इन जैसे पत्रकारों का, सीधा खुलेआम कहता हूं, इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना, ठीक है ना। आपको अगर वीडियोग्राफी के माध्यम से इतना ही पता चलता है और आपको इतना ही नजर आ रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, तो जाके चार्जशीट लगाइए कोर्ट में। कोर्ट ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? आप जैसे पत्रकारों को देखकर या आपकी नजर को देख के कोर्ट फैसला देगा कि वहां पर शिवलिंग है या फवारा है? आपको ज्यादा एक मिनट, तो वीडियो लीक हुआ है। आप एक बात मुझे बताइए, वीडियो लीक तो जब पेपर लीक होता है तब नहीं देखती आप, हैं? आप आज देख रही हैं, आप कह रही हैं इस बात के लिए कि वहाँ पर शिवलिंग है, और अगर आप इतने ही दावे के साथ कह रहे हैं तो आप साबित कर रहे हैं कि वो फव्वारा ही है। मैंने तो ये भी बात कही नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि क्या आप भगवान को इतना छोटा मानते हैं? क्या भगवान इतने छोटे हैं कि भगवान कहीं भी किसी भी जगह मिल जाएंगे? आपने धर्म का मजाक बना रखा है, आपने धर्म का मजाक बना रखा है। आप जैसे चंद पत्रकार इस देश के अंदर देश का स्वार्थ खराब कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो भगवान आपको हर जगह मिल जाएंगे। भगवान आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, ऐसे ही नहीं दिख जाएंगे। भगवान को ढूंढने के लिए आपके पास आप कर्म होने चाहिए। भगवान के लिए आपके कर्म है इतने अच्छे। भगवान को तो ढूंढा जा रहा है। अरे भगवान को ढूंढने की जरूरत क्या है? ये बताइए, आपने ये तो पूछ लिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फवारा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वहां मंदिर बन गया, कुतुब मीनार पे मंदिर बन गया, लाल किले पे मंदिर बन गया, ताजमहल पे मंदिर बन गया, मान लीजिए सब जगह मंदिर बन गया। मंदिर में पूजा करने के लिए हिंदुओं की तो जरूरत होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? जाहिद शेख, आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बता रहे थे कि वहाँ पर वो फवारा है या फिर शिवलिंग है, आप बता रहे थे ना कि वो शिवलिंग दिख रही है। एक आतंकवादी से बदला लिया जाएगा। अच्छा जी, ये भाजपा सरकार का कहना है। एक आतंकवादी से बदला लिया। जो इस देश के गद्दार है उसको जेल में डाला जाएगा, जो इस देश में आतंक फैला रहा है उससे बदला लिया जाएगा। अच्छा, तो डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ है अभी? डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ हैं? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ हैं? सब पे कार्रवाई हो रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। देश के गृह मंत्री तो तड़ीपार हैं, उन पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई? वो कोर्ट का काम है ना। आप फैसला करेंगे। गृह मंत्री आप फैसला करेंगे। वाह भाई वाह, वो वाला हिसाब हो गया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। अब देश के तड़ीपार गृह मंत्री से हम उम्मीद लगाएं कि वो देश के लोगों का इंसाफ करेंगे। वाह।
आप जैसे पत्रकार के लिए तो पेटीएम पे पैसा आना बनता है और आ भी रहा होगा आपके पास। क्या गजब का आप लोगों ने जवाब दिया है। इससे पहले जो एक मिनट जाइए, इससे पहले कोई भी, अभी तो एक आत्मिक भक्त मिल गया, हाँ। अब वो भक्त मिल गया, बड़े ही गुस्से में था, बड़ी आक्रोश के साथ में, तो वो बोलने लग गया। मैंने उसको बोला कि मैंने क्या, जिस तरीके से मोदी जी रात को 8 बजे आते थे, कभी आके नोटबंदी कर गए, कभी इस देश में 8 बजे आके लॉकडाउन कर गए, तो बोले कि 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है। मैंने क्या 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है? कह रहा हाँ, जब 8 की गुणा आप 70 से करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा वो आएगा 56। और मोदी जी का सीना कितने इंच का है? 56 इंच का है। 56 इंच का। देश की गरीब जनता भूख से मर रही है, उसका बेचारे का सीना देख रहे हैं, बिल्कुल पेट से चिपक पड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का। ये पहले फकीर हैं जिनका सीना 56 इंच का है, क्योंकि ये फकीर मशरूम खाता है, ये फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, इसलिए इसका सीना 56 इंच का है। और उसके बाद दूसरे नंबर का 56 इंच का सीना देश के गोदी मीडिया के पत्रकार का है, जो कल तक शिफ्ट में चला करते थे, ओला, उबर और कैब बुक किया करते थे, आज वो ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी और जगुआर में चल रहे हैं। पत्रकार के पास है? कौन से पत्रकार के पास? पूरे देश को पता है, नाम बताने की कौन जरूरत से नहीं है। पत्रकार के पास? पूरे देश के बस पत्रकार। कह दिया आपने। सुन लीजिए, मुझे इतने पता है। पत्रकार आपके सामने बस कह दिया। अरे आपके कहने से बताऊंगा क्या? आपके कहने इस से तरीके नाम से आप लूंगा। आरोप भी ना नहीं, लगाएं नहीं, ना। नहीं, आपके कहने से बताऊंगा। अगर नाम ले दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग तो बड़े खुश होंगे, पहले ही डर मुकदमे चल लग रहा है, नहीं, डर हम लग क्यों रहा है। डरेंगे? तो गलत, अरे आप हम गलत क्यों है तभी तो डरेंगे? डर लग रहा है ना। अरे हम आप क्यों झूठ डरेंगे? बोल रहे हैं तभी तो डर लग रहा है ना। कौन सच्चे को- अगर कोई भी मना करते, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि सबको, जितने भी सोचिए बैठते हैं, जिसको पॉलिटिकल एनालिस्ट बताया जाता है, किसी को धर्मगुरु बताया जाता है, सबको 5-5, 3-3 हजार रुपए मिलते हैं। मना करके दिखा दो कोई आपको पत्रकार। कितने मिलते हैं? किसको? आपको? मैं तो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप कितने देके जाते हैं ये मोदी बता के दीजिए। खिलाफ बोलने के कितने अरे मिलते हैं? आप कितने देके जाते हैं ये बता दीजिए। आपको आप कितने आप ये देके जाते बताइए, हैं? आपकी औकात है देने की? हैं? विपक्ष वाले अरे की तरफ आपकी से कितने औकात है पैसे देने मिलते की? हैं? आपको सत्ता पक्ष की तरफ से कितना पैसा मिलता है ये बताइए। आप बताएं ना। अरे आप बताइए ना, अरे आपने आप- मेरे को बोला ना, तो आप बताइए। तो आप जिस तरीके कैसे से- बोल सकते जिस तरीके- हैं? आप किसी के ऊपर सुनिए, कैसे आरोप लगा पकड़ना सकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप लेते हैं क्या दलाली? हैं? आपका काम है ये। मतलब देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहते हैं कि वो पैसा लेता है। आप अगर अपना आपसे ईमान कोई देखते सवाल होंगे। पूछे, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो हाँ, पेटीएम में हाँ। पैसे भेजे गए तो आप पेटीएम आरोप पे- लगा सकते हैं। अरे मैं लगाऊंगा। आप आरोप लगा हाँ, सकते हैं, बिल्कुल। आपसे सवाल नहीं किया अरे जा सकता अगर है। मैं गलत, आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। चिल्लाइए, आराम से बात अरे करिए। एक बात मुझे बताइए, सुनिए, ये गोदी मीडिया का ही पत्रकार है, ये पेटीएम वाला पत्रकार है। आप लोगों के लिए नहीं, इन इतने पत्रकार में से पेटीएम वाला पत्रकार भी मिल गया। ये पेटीएम वाला पत्रकार है। ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं, पेटीएम वाले पत्रकारों की ना तभी समझ में आ जाता है, जैसे ही मोदी जी का नाम लिया इतने सारे माइक हैं, कोई भी नहीं तिलबिलाया, लेकिन पेटीएम वाला पत्रकार, मैं लड़ूंगा मोदी जी के लिए, मैं मोदी जी के लिए लड़ूंगा। पेटीएम वाले पत्रकार और पेटीएम वाले पत्रकार का कैमरामैन दोनों बिलबिला उठे, दोनों एक तरफ से आंख उगल रहे हैं। अरे भैया, पेटीएम वाले पत्रकार थोड़ा सा सब्र अगर रखो। अगर आप सब्र रखो, अगर सब्र पत्रकार को ये रखो। कहते हैं कि आपके अरे, अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं, अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि विपक्ष वाले आपको पैसे देते हैं मोदी के खिलाफ बोलने के लिए, तो आपको मिर्ची काहे लगता है? मेरे को ये बता मिर्ची तो दीजिए। लगेगी। सुन तभी लीजिए, तो आप जितना अरे चीख रहे मेरी हैं ना। बात तो सुन लीजिए। अगर तभी मेरे तो को इतना चीख रहे हैं ना। अगर मेरे को विपक्ष वाला दे रहा होता तो मेरे को समझ में भी आती। विपक्ष वाला तो देगा ही नहीं, विपक्ष वाला तो देता ही नहीं। और विपक्ष वाला क्यों देगा? हम तो किसी को देगा तो छोड़ते आप नहीं हैं। बताएंगे थोड़ी, नहीं, देगा तो आप बताएंगे थोड़ी। आप बताते वो तो अंदर अंदर हैं। बात होती होगी अरे ना। आप बताते, अच्छा देखा, पेटीएम वाले पत्रकार को पता है, पेटीएम वाले पत्रकार को सब पता है कि दलाली की बातें कहाँ होती हैं। पेटीएम वाला पत्रकार बोल रहा है कि